नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24/7 और इस वक्त हम मौजूद बदरपुर में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद तरविन कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका होमगार्ड 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मजदूर कार्ड अभियान। क्या ये संविधान में है? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये जो आप बता रहे हो कि एक आम आदमी पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड, ये कोई संविधान में नहीं है। ये किसी भी संविधान के, किसी भी कागज़ के, किसी भी कलम से नहीं लिखा हुआ है। केजरीवाल जी इलेक्शन के दौरान दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जैसे उन्होंने 2012 में किया था बिजली हाफ पानी माफ वाला, अब वो 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से जानना चाहता हूँ, किसी भी सरकार को ये राइट नहीं बनता कि वो अपनी सरकार के जीतने के बाद, एक मैंने और सुना है कि हर महीने 3000 रुपये देंगे जी। जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकती, उनके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य क्या करेंगे जीत के? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक सफ़ेद झूठ है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सर, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सभी विधायकों को, हर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को फंड दिया है विकास कार्य के नाम पर। क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि 4 साल में आपको आज याद आया है कि विधायकों का फंड बनाना है और दिल्ली में काम करवाना है? अब से पहले आप कहाँ सो रहे थे? 4 साल से दिल्ली की जनता इस बात का वेट कर रही थी, क्योंकि दिल्ली को चमकाने का अगर काम किसी भी सरकार ने करा है, वो कांग्रेस पार्टी और माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के कार्यकमालों से हुआ है। मेरी दिल्ली मैं ही संभालूं, उनका एक नारा था। रियल की बात है, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली में आया था और 10 साल बाद वो दिल्ली में जो आया, 15 साल बाद दिल्ली में आया, उसने दिल्ली का नक्शा देख के एक ही बात कही कि यार हम कहाँ पर आ गए। आज से कुछ साल पहले दिल्ली का हाल किया था और अब दिल्ली का हाल किया। और मैं आपको बता दूँ, पिछले 4 सालों में दिल्ली में कुछ भी विकास के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया गया और पागल बनाया गया है। लेकिन सर, केजरीवाल जी जो 4 साल बाद अब एक बहुत बड़े लेवल पे वो कार्य कर रहे हैं, हर विधानसभा में सड़कें, नाली और नालों का, सीवरों का काम शुरू कर दिया है 4 साल बाद एक बड़े लेवल पर। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने अभी कहा ना, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से केजरीवाल जी से और बदरपुर विधानसभा की जनता के विधायक से जी। विधायक साहब, आप एक बात बताओ, अभी मैंने पिछले 1.5 महीने में एक चीज़ देखी है। जिस विधानसभा में मैं गया हूँ, ओखला में गया हूँ, तो ओखला बधाई जी, तुगलकाबाद गया हूँ, तुगलकाबाद बधाई, बदरपुर बधाई, कालका जी बधाई। मतलब क्या है ये बधाई? बदरपुर बधाई, 32 कॉलोनी पास, कच्ची कॉलोनी में काम स्टार्ट। मैं आपके कैमरे के माध्यम से जानना चाहता हूँ, बदरपुर विधानसभा की एक भी कॉलोनी बता दो जो कच्ची है, जिसमें राम सिंह नेताजी के कार्यकाल में आरएमसी नहीं हुई हो, नाले नहीं बने हुए हो, नाली नहीं बने हुए, एक भी कॉलोनी बता दो। ये आप जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो कि 32 कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनी में काम स्टार्ट। सर, वर्तमान विधायक नागेंद्र शर्मा जी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पूर्व विधायकों ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास कार्य नहीं किए हैं। जब से वो यहाँ के विधायक बने हैं, उन्होंने ही विकास कार्य किए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी उनकी डिबेट देखी थी कि उन्होंने किसी चैनल पे कहा था कि अब से पहले बदरपुर विधानसभा में कुछ भी काम नहीं हुए, किसी गली में कोई आरएमसी नहीं हुई थी, कोई रोड बने हुए नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ जी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जिस समय वो दुकान करते थे ना जी, जिस समय वो मेहनत की रोटी खाते थे, मेहनत करते थे, अपने घर से साइकिल लेके निकलते थे, तो उनको प्लेन रोड मिला करते थे। जब प्लेन रोड किसने बनाया? वो राम सिंह नेताजी के टाइम पे बने। जो घर के आगे उनकी गली बनी हुई है, उस गली को भी राम सिंह नेताजी ने बनाया, जिस गली से वो निकल के वो अपनी दुकान तक जाते थे। और आज वो कह रहे हैं कि आज तक कुछ काम नहीं कराया। अगर मैं जानना चाहता हूँ, अगर आज से पहले राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यकाल में काम नहीं कराया, तो जिस समय वहाँ की जनता राम सिंह नेताजी के पास आती थी, ये समस्या क्यों नहीं कहती थी कि कुछ काम नहीं हुआ? ये दिल्ली की जनता को और बदरपुर की जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ इनके मुंह से सुनता हूं मैं कि कुछ काम नहीं हुआ, नहीं तो बदरपुर की जनता ने तो हमें नहीं बताया कि राम सिंह नेताजी के पास हम किसी काम को लेकर गए और उन्होंने कुछ काम नहीं करा। जिस भी समस्या को लेकर विधानसभा की जनता नेताजी के पास आई है, नेताजी ने उस समस्या का समाधान किया है जी। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ही महीने में 2 बार आ गए हैं विकास कार्य को लेकर, लेकिन उन्होंने ना ओजोन की बात करी, ना सीवर को लेकर बात की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2 बार आ गए, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। अगर विधायक साहब उनको 4 बार और बुलाएंगे ना, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनको वोट लेनी है इस समय दिल्ली की जनता से, बदरपुर विधानसभा की जनता से। मैंने अब से 3-4 महीने पहले आए थे मोड़ 60 फुटे पे, तो
तो केजरीवाल जी एक बात क्या कर गए थे कि 1 जनवरी से पहले पूरी विधानसभा में सीवर का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। आज मार्च का महीना चल रहा है, जनवरी कहाँ चले गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के बीच में आते हैं, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है ना। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राम सिंह नेताजी ने अपनी विधानसभा में जहाँ जहाँ सीवर की लाइन डलवाई थी विधायक साहब से, आज तक उन सीवरों की सफाई नहीं हुई है। नई लाइन और नया काम तो छोड़िए आप। मैं आपके कैमरे के माध्यम से जानना चाहता हूँ, अगर कभी विधायक साहब का मन करे मेरे से सवाल जवाब करने का, तर्क वितर्क करने का बदरपुर विधानसभा की समस्याओं को लेके और विकास कार्य को लेके, तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ। मेरे सामने कभी भी आकर डिबेट कर लें या मेरे को बुला लें कहीं भी, मैं उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हूँ। किस विधायक ने क्या काम कराया और क्या काम नहीं कराया। जी सर, अब तक तो केजरीवाल जी ये कहता थे कि मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, एलजी उनको काम नहीं करने दे रही, लेकिन अब बड़े लेवल पे वो उन्होंने काम करने शुरू कर दिया, उद्घाटन कर रहे हैं, नारियल पे नारियल फोड़ रहे हैं। क्या अब एलजी ने और मोदी जी ने परमिशन दे दी काम करने की, क्या कहेंगे? ना तो एलजी साहब ने पहले रोका था, ना उनको अब रोक रहे हैं। जिसका जो कार्य बनता है उसको करने से कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। नगर निगम के अंडर में जो मेरा कार्य आता है, मेरा काम करने से कोई सरकार कैसे रोक देगी मेरे को। ये तो सिर्फ जनता, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि एलजी साहब ने काम रुकवा दिए, मोदी जी काम नहीं करवाने दे रहे। बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं। सर, बात करें अपराध की, तो अपराध जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी फिलहाल में ही जो गौतमपुरी में एक अपराध हुआ है, एक हत्या कर दी गई एक 19 साल के लड़के की, जिसकी वजह से पुलिस जो है आरोपियों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मेरी इस केस में SHO साहब से बात हुई थी, उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट करा इस केस में, जो गौतमपुरी के केस की आप बात कर रहे हो। और मैं तारीफ़ करूँगा दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं कि उन्होंने इतनी जल्दी 4 लोगों को अरेस्ट किया है। सर, वहीं दूसरी बात चोरी की। बदरपुर विधानसभा में आए दिन कभी मीठापुर चौक पे, कभी मोरबंद में कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। इस पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो चोरी का मुद्दा आपने उठाया है बदरपुर विधानसभा का नहीं है, पूरे भारत का है जी। मैं आपको बता दूं, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था भारत की जनता से कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। भारत की जनता जानती है उन्होंने रोज़गार कितना दिया है, बल्कि जो लोग रोज़गार कर रहे थे, अब से 1 साल पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, 3 लाख कुछ कारखाने बंद हुए हैं जिनमें 50, 100, 25, 40 आदमी काम करते थे। अब मैं मोटा नहीं सही, आप एक कारखाने में 50 लोगों को लेकर चल लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने लाखों लोगों का रोज़गार छूट गया। दिया किसी को नहीं है। एक भी कंपनी ये बता दे या डिपार्टमेंट ये बता दे सरकारी कि हमने भर्ती करी है, दिया किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों से कहा जा रहा है कि पकौड़ा बेचो, व्यापार करो जी। अमित शाह जी के लड़के बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग उनसे क्यों नहीं पकौड़ा भिजवा रहे? किसी भी लोग को कोई रोज़गार नहीं दिया, बल्कि लोगों ने बेरोज़गार होने का काम करा है। अब मैं आपके कैमरे के माध्यम से जानना चाहता हूँ, जो लोग पहले 20,000 महीना कमाता था, आज उनकी नौकरी नहीं है। जब उनके हाथ में पैसा नहीं है तो वही लोग चोरी करेंगे। अपना पेट पालने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोगों ने रोज़गार छोड़ा नहीं। दिन पे दिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही हाल रहा देश का तो आने वाले समय में हर व्यक्ति लूट मार करेगा। सर, आप बात करें आपकी बात की, तो ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो विधायक के द्वारा होने हैं और आपके द्वारा नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बदरपुर विधानसभा में जो अनऑथराइज एरिया है, जहाँ पर निगम पार्षद तरवन कुमार का पैसा नहीं लग सकता, निगम का पैसा ही नहीं लग सकता, वहाँ पर सिर्फ विधायक साहब का पैसा लगेगा। तो मैं आपको मोटा मोटा उदाहरण दे दूँ, जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है गौतमपुरी में। राम सिंह नेताजी जब MLA हुआ करते थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में सीवर की फाइल चलाई थी गौतमपुरी को लेकर कि वहाँ की जो विकट समस्या है, अगर वहाँ पर सीवर लाइन डलती है तो मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों का जितना भी जो वहाँ के लोग गंदगी के माहौल में रह रहे हैं, उस गंदगी का समाधान पूरा परमानेंट जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 4 साल बाद विधायक साहब को सीवर लाइन की जो फाइल चलाई थी नेता ने, उसकी याद आई और अब उस फाइल को लेकर वो भागदौड़ कर रहे हैं। अगर ये फाइल उन्होंने 4 साल पहले चलाई होती, जो नेताजी के टाइम पे चली थी फाइल, जिसका नेताजी ने पैसा भी सेंक्शन कराया था, पास कराया था, वो तो एक कुदरत का खेल समझो जो राम सिंह नेताजी हार गए। अगर राम सिंह नेताजी आज जीते होते तो गौतमपुरी में अब तक सीवर लाइन, मीठे पानी की लाइन क्लियर हो जाती। और मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, कुछ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो ये कहते हैं कि राम सिंह नेताजी ने कुछ नहीं किया गौतमपुरी के लिए। 2 बार विधायक रहे, तो मैं उन भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, राम सिंह नेताजी अपने कार्यकाल में जब विधायक थे, जब गौतमपुरी उठकर आई थी गौतम बुद्ध नगर से, तो
वहाँ पर कच्ची मट्टी हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, जो राम सिंह नेताजी ने अपने पानी के टैंकर दे के वहाँ खड़े करे। वहाँ की नालियाँ, वहाँ के रोड, वहाँ के नाले, वहाँ की गली, वहाँ की सड़क राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यकाल में बनवाई। जहाँ की जनता खुद ही, अगर आप न्यूट्रल लोगों से पूछोगे ना कि यहाँ पे अब तक सबसे ज़्यादा विकास किसने करा है, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ की न्यूट्रल जनता क्या है कि राम सिंह नेताजी ने विकास करा है गौतमपुरी कॉलोनी का। जब वो दूसरी बार जीत कर आए तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम करा राम सिंह नेताजी ने। गौतमपुरी में आप गली गली में चले जाओ, जो स्ट्रीट लाइट लग रही है 14 करोड़ की लागत से पूरी गौतमपुरी कॉलोनी में, एक एक गली में के खंभे पर राम सिंह नेताजी ने खंभा, लाइट और बिजली की सुविधा दी है, जो अपने कार्यकाल में दी है। और आज वो कहते हैं 4 साल होने के बाद, जब 4 साल हो गए तो वहाँ पे पानी की लाइन का काम स्टार्ट हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं आज तक नहीं हुआ, पंडित नारायण दत्त शर्मा जी ने करके दिखा दिया। क्यों करके दिखा दिया भाई? 4 साल बाद आपको याद है यहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत है। 4 साल पहले कहाँ थे जब आप लोग जीत कर आए थे? और मैं आपको बता दूँ, गौतमपुरी की जनता इतनी दुखी है विधायक के काम से। अगर विधायक साहब चले जाए ना तो वहाँ की जनता उनको भगा भगा के मारेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद। मैं आपके कैमरे के माध्यम से पूरे देशवासियों को, बदौर विधानसभा की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका आने वाला जीवन रंग बिरंगा रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद। आपने देखा कि हमने तरुण कुमार जी से गौतमपुरी वार्ड की समस्याओं को लेकर बात करी, बदौपुर के विकास को लेकर बात की, तो उनका यही कहना है कि वर्तमान की विधायक नारदा शर्मा ने सिर्फ नाम के विकास कार्य किए हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। गौतमपुरी की जनता विकास कार्य के लिए उनके पास जाती है, लेकिन वो सिर्फ उनको एक झूठा दिलासा देते हैं, वहाँ पे कुछ विकास कार्य नहीं कराते हैं। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ। मैं रेनू चौहान, कैमरामैन सोनू यादव के साथ। धन्यवाद।